नमस्कार जैन साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, डेली एक वीडियो मैथ की, एक वीडियो जीके की मिल रही है आपको। तो कल तो अपन ने कैलकुलेशन की थी, आज वापस आरपीएफ का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। आरपीएफ पहले जो पेपर करवाया था वो एक तो आरपीएफ कांस्टेबल का करवाया था, और एक करवाया था आपको आरपीएफ एसआई का करवाया था, और एक पेपर करवाया था एसएससी का। मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। अब आज करवा रहा हूँ आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर है। ये कोई मॉडल पेपर नहीं है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। और क्वेश्चन घूम फिर के इन्हीं में से या इन्हीं के टाइप का आना होता है। और ये आरपीएफ का करवाने का मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन आपको आरपीएफ में मिले, कहीं पे मिल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश मैं ये कर रहा हूँ आपको छोटा बताने की, जो मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद में इसके बाद में 10 तारीख से फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेली का। या जब पेपर तो चलेगा ही चलेगा, और चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे कि 1 घंटे की क्लास मैथ्स की होगी, 1 घंटे की रीजनिंग की, 1 घंटे की जीके की। तो आरपीएफ का पेपर देखो आप, कांस्टेबल का देखो। मैथ्स का पेपर सोल्व करवा रहा हूँ मैं। क्या क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि को 6:5 में 2 भागों में बांटा जाता है बेटा। पहला भाग 264 है, तो कुल राशि बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, पहला भाग और दूसरा भाग। ठीक है, 6:5 के अंदर कि इसको 6 मिले तो इसको 5 मिले। आगे क्या कर रहा है बेटा, पहला भाग 264 है, पहला भाग का मतलब 6 अनुपात, 6 रेशियो। तो 6 रेशियो या 6 अनुपात की वैल्यू है अपने पास, किसके बराबर है? 280, 264। तो अपने को कुल राशि निकालनी है बेटा। कुल राशि का मतलब दोनों का टोटल, और दोनों का टोटल का मतलब 6 और 5 11 अनुपात, क्योंकि टोटल यही बनता है 11 अनुपात। तो 6 की वैल्यू ये है, 6 रेशियो की वैल्यू, और 11 की वैल्यू निकालनी बेटा। तो 6 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 264/6। और अपने को टोटल चाहिए, दूसरे का चाहिए होता तो 5 चाहिए होता, दूसरा भाग तो इंटू 5 कर देते। टोटल चाहिए तो इंटू कितना चाहिए अपने को? 11। 6 और 5 11, 6 से काट दिया बेटा। 6 चौक के 24, 6 चौक के 24, 44 आ गया। 44 को 11 से इंटू करेंगे, 11 चौका 44, 1, 11 चौका 44 और 4 बच गया, सॉरी, 44 और 4 48, 484, 484। ये आ गई कुल राशि अपने पास, कि जिसका एक भाग ये है 6 अनुपात इसके बराबर है, 264 के बराबर है, और दूसरा अनुपात 5 और 6 दोनों मिला के किसके बराबर होंगे? 4। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो बेटा, 57 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? देखो बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन किसी सिग्नल को पार करे, किसी खंबे को पार करे, किसी आदमी को पार करे, तो उसके द्वारा चली गई दूरी होती है खुद की लंबाई। यहाँ पे अपने को दूरी निकालनी है बेटा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। और चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है बेटा, समय सेकंड में दिया हुआ है। अपने को निकालनी है डिस्टेंस, दूरी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यूनिट चेंज करने की जरूरत है ही नहीं कहीं पे अपने को, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में है, ये सेकंड के अंदर है। ठीक है, 57 × 12, 12, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 8 बच गया बेटा हासिल का, 12×5 = 60, 8 68, 684 मीटर के अंदर आ जाएगी कि ट्रेन की लंबाई है बेटा 684 मीटर। की रेलगाड़ी जो है वो 684 मीटर की है। सिंपल सा क्वेश्चन था। दो संख्याओं का लघुत्तम 126 है, महत्तम 21 है। एक संख्या 126 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बेटा लघुत्तम महत्तम के अंदर एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, कि दो संख्याओं का इंटू बराबर होता है उनका लघुत्तम इंटू महत्तम के। दो संख्याओं का इंटू और उनका लघुत्तम और महत्तम का इंटू क्या होता है? बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम दे रखा है बेटा 126, एचसीएफ दिया हुआ 21। ओके, और दोनों संख्याओं में से एक संख्या भी वापस 126 ही है, दूसरी निकालनी है अपने को, दूसरी पता नहीं है। तो बेटा दूसरी निकल जाएगी, 126 से 126 कट गया तो दूसरी कितनी बच गई? 21। यहाँ पे तो 21 ही बच गई, बाकी अलग अलग भी हो सकती है उठाई। ये ध्यान रखना, रूल होता है ये, कि दो संख्याओं का इंटू और उनके एलसीएम और एचसीएफ का इंटू क्या होता है? बराबर होता है।
बहुत मजा आने वाला आज के पेपर में, बहुत आसान आसान पेपर आ रहा है आरपीएफ के अंदर। तो ये दूसरी संख्या कितनी आ गई बेटा, 21 के बराबर आ गई। नेक्स्ट देखो, 7 संख्याओं का औसत 149 है। एक संख्या हटाने पे औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। बेटा दो तीन चीजें हो सकती है। 7 संख्याओं का औसत निकालने पे 149 आया, अगर वो कहता है एक संख्या हटाने पे औसत 1 कम होता है, तो इसका मतलब वो संख्या जो हटी है वो 149 से बड़ी हटी है। अगर वो ये कहता है औसत 1 ज्यादा हो गया, नहीं वो ये कहता है एक संख्या हटाने पे औसत में कमी आ गई, कमी आने का मतलब कोई बड़ी चीज घटाई है जब कम आई है, ठीक है। अगर वो ये कहता है औसत बढ़ गया, तो इसका मतलब कोई छोटी चीज घटाई है, छोटी चीज को हटाया जब औसत बढ़ा है। और वो क्या कह रहा है अपने को, औसत उतना का उतना ही है। और औसत नहीं बदलने का मतलब बेटा वो संख्या औसत के बराबर की हटी है, और जितना औसत था पहले उतनी ही वो संख्या हटी है, क्योंकि 149 अगर हटेगी 7 में से तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना औसत था उतना का उतना ही रहेगा। आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताऊंगा मैं कि अगर औसत बढ़ता है या कम होता है तो क्या होगा। तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आने का मतलब वो संख्या कितनी थी बेटा, 49 की 49 ही थी। कौन सा 15 से विभाज्य बेटा, कोई भी संख्या 15 का भाग जाएगा किसी संख्या पे, तो बेटा 5 और 3 का भाग होना चाहिए उस पे। 5 और 3 का क्यों, क्योंकि अभाज्य होनी चाहिए, ये दोनों गुणनखंड जो करते हैं ना ये आपस में नहीं कटने वाले होने चाहिए होते हैं। तो 5 और 3 का इंटू 15 होता है, ये आपस में 5 और 3 नहीं कटते। कभी भी चेक करना हो ना तो ऐसे टुकड़े बनाओ जो आपस में नहीं कटते हो। कोई भी संख्या पे 5 का भाग कब जाता है बेटा, जब पीछे 0 या 5 आए। तो ऑप्शन में देखा बेटा 0 और 5 तो सब पे आ रहे हैं, मतलब 5 का भाग तो सभी पे जा रहा है, ठीक है। अब अपने को चेक क्या करना है, 5 का तो चारों पे जा रहा है, 3 का भाग और उड़ जाना चाहिए। और 3 का नियम क्या होता है बेटा, अंकों के योग पर 3 का भाग हो। संख्या के अंकों का योग करेंगे और अंकों का योग पर 3 का भाग हो जाना चाहिए। अंकों का योग करते टाइम पे ये छोड़ देखेंगे बेटा कि कहीं पे दो चीजों को जोड़ने पे 3 से कटने वाली, भाई पूरा योग करोगे तो भी वही बात है, और 3 से कटने वाली संख्या आ जाए वहीं पे छोड़ दो और आगे चलते जाओ। कैसे, 5 का भाग तो सभी पे जाएगा, 15 का जाने के लिए 3 का भी। अब देखो 8 और 9, 9 और 10 ये हो गए, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 पे 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस संख्या पे नहीं जाएगा। अब मैं इसको कैसे चेक कर सकता हूँ बेटा, देखो ये तो मैंने जोड़ के बताया, 8 और 1 9, 9 3 का भाग आने वाली संख्या आ गई, छोड़ दो इसको। 6 भी 3 का भाग होने वाली संख्या हो गई, ये भी छोड़ दो इसको। 5 और 5 10, 10 पे 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस संख्या पे नहीं जाएगा। मतलब 5 का तो जाएगा लेकिन 3 का नहीं जाएगा, इसका मतलब 15 का नहीं जाएगा। इसको देखा बेटा 8 और 1 9, 9 को छोड़ दिया, या जोड़ लो, चलो तुम तो बाद में सिखा दूंगा। 8 और 1 9, 9 और 5 14 और 1 15, 15 पे 3 का भाग जाएगा बेटा, तो इस पे 5 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, दोनों का भाग जाएगा तो उस पे 15 का जाएगा। इन दोनों पे चेक करोगे तो 5 का तो जाएगा बेटा लेकिन 3 का नहीं जाएगा। तो 15 का चेक करना है तो 15 के अभाज्य गुणनखंड बना के देखेंगे, और उन दोनों का 5 का नियम अपने को पता ही, पीछे 0 और 5 आ जाना चाहिए। 0 और 5 दोनों में आ गया था, फिर 3 का चेक चारों में आ गया था, सॉरी 3 का चेक करके देख लिया। तो 3 का चेक किया अपन ने, तो अंकों के योग पर 3 का भाग होना चाहिए, 3 का नियम है ये। और भाई बहुत सी मेरे जैसी जो है वो तो सीधा ऑप्शन पे 15 का भाग करके ही देखेंगे, कितना कुछ बता दो। अगर कुछ याद नहीं रहे तो अपने ऑप्शन पे 15 का भाग करके देखेंगे चारों पे, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे। हाँ बेटा 144 माइनस रूट एक्स, इसमें देखो बेटा इसका अंडर रूट लेंगे, पहले इतना सा सोल्व करो, इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 13, यहाँ पे 13 आ गया बेटा, 13 में 12 जुड़ेगा तो 25, और 25 का ऊपर वाला अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5, ठीक है। इधर क्या आ गया 140 माइनस एक्स का रूट, और बराबर इसको सोल्व किया तो 5 आ गया। आगे मेरे पास दो तरीके है बेटा, एक तो रूट हटा लूँ, दूसरा मैं ऑप्शन से एक्स की जगह रख के देखूं कि बराबर में अंडर रूट लेने पे 5 आ जाना चाहिए। और 5 आने का मतलब यहाँ पे कितना बचना चाहिए बेटा, अरे 140 माइनस एक्स, और इसका अंडर रूट लूँ 5 आ जाए। 5 आने का मतलब बेटा यहाँ पे 25 बचे अंदर, जब उसका अंडर रूट लेंगे तो 5 आएगा। और 140 में से तो 115 घटाएं,
जब अंदर 25 बच सकता है। तो ऑप्शन से रख के देख लिया यहाँ पे 140 माइनस 115, तो 25 और 25 का अंडर रूट लेने पे 5 आएगा। आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन से करवा दिया तरीका। तो बेटा रूट हटाने के लिए दोनों तरफ रूट करना पड़ता है, तो वो स्क्वायर करना पड़ता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, तो इधर तो क्या होगा, स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा बेटा। 140 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर करते तो रूट हट गया, और इधर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। एक्स को उधर लेके जाओ बेटा, 25 को इधर लेके जाओ। 140, 25 को इधर लाऊंगा तो माइनस का, और एक्स को उधर ले जाऊंगा तो बेटा प्लस का बच जाएगा। 140 में से 25 गया तो 115 बच गया, किसके बराबर बच गया, एक्स के। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। 115। एक्स बराबर 0.474747, इसको बोलते हैं बेटा पुनरावर्त दशमलव भिन्न, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, पॉइंट के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जिन जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, वैसे तो अपने साधारण और दशमलव भिन्न का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे अपन ये। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, जो अंक रिपीट होते हैं उन पे बार लगा के रोक देते हैं। बार का मतलब ये होता है बेटा कि इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इन पे बार लगा के रोकेंगे। तो 0.47 पे बार, क्योंकि 47 रिपीट हो रहा है, इस पे बार लगा दिया बेटा। बार लगाते ही रुक गया है, बार हटाएंगे तो वापस चलने लग जाएगा ये 47 47 47। ठीक है, आगे का तरीका ये होता है, बार के नीचे जितने अंक होते हैं, मेथड तो मैं आपको इसका जब चैप्टर पढ़ेंगे साधारण और दशमलव भिन्न उसमें करवाऊंगा। फिलहाल अपन क्या देखेंगे, किसका ये बार हटाना है। बार हटाने का मतलब है नीचे बेटा जितने अंकों के ऊपर बार आ रहा है उतने 9 लग जाते हैं बट्टे के अंदर। तो बार 2 अंकों के ऊपर आ रहा है तो 2 9 लग जाएंगे, तो पॉइंट पॉइंट सब कुछ हट जाएगा। और ये 47 सात था, तो 47 बटे 47 पे बार था, 0.47 पे बार था, तो 47 बटे क्या हो जाएगा 99। एक अंक पे बार होता तो 1 9 लग जाता। इसमें 2 टाइप की होती है बेटा, एक तो पुनरावर्त होती है और एक मिश्रित पुनरावर्त होती है। तो फिलहाल अपन पुनरावर्त की बात कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद में सारे के सारे अंक अगर रिपीट होते हैं तो उसको बोलते हैं पुनरावर्त दशमलव भिन्न, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक और होती है बेटा इसके अंदर मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, वो जब चैप्टर करेंगे जब देखेंगे। तो फिलहाल कितना हो गया बेटा 47 बटे 99। नेक्स्ट देखो, एक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए जेमिलीन के 4 परीक्षाओं का औसत अंक 75 है। ठीक है बेटा, औसत कितना 75 है। पास होने के लिए औसत 75 नंबर लाने जरूरी है। उसके द्वारा क्या क्या प्राप्त किए हैं, 75 पहले में, फिर 71, फिर 67। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए 3 परीक्षा देती उसने, चारों में औसत लाना है कितना बेटा 75। चारों में कितना औसत लाना है 75। 3 दे दी, पहले में 75 लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में कम लाया, तीसरे में भी कम लाया, तो चौथे में कितने लाए कि चारों में मिला के 75 बन जाए। तो पहली चीज तो चौथे में 75 चाहिए, पहला काम तो ये। दूसरा काम, पहले जिन जिन में 75 से कमी रही है उनकी पूर्ति भी चौथे में करनी पड़ेगी। तो कितने कितने कम रहे हैं पहले के अंदर ये देखेंगे। तो बेटा पहले में तो कोई कमी नहीं रही, पूरे के पूरे 75 लिया। दूसरे में 71 ही लाया, 75 से 4 कम है, 4 और चाहिए। तीसरे में बेटा 67 लाया, 75 से 8 कम है, तो 8 और चाहिए। तो 75 तो ये चाहिए और 12 ये चाहिए, तो 75 और 12 87 नंबर अगर लेके आएगा तो चारों में औसत कितनी बन जाएगी उसकी 75। कि पहले में कितनी कमी थी वो कमी भी पूर्ति कर दी, और उसके बाद के अंदर 75 का औसत भी चाहिए, तो चौथी में भी 75 लेके आएगा, और पहली में जो कम पड़ रहे थे उनकी भी पूर्ति कर दी। 4300 रुपये लिखी हुई कीमत है बेटा किसी की किताब पे। ठीक है, 10% की छूट, लिखी हुई छूट बट्टा डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, लिखी हुई कीमत पे। तो बेटा 4300 में 10% की छूट दे दी, तो मैं ये देखूंगा भाई 4300 में 10% निकालूंगा, या 2 तरीके हैं, या तो 4300 का 10% निकाल के घटा दूं, या 4300 का 90% निकाल दूं। कोई सा भी तरीका हो तुम्हारी समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, तो मैं ये देखूंगा छूट कितनी मिल गई बेटा। सिंपल देसी तरीके से देखेंगे तो 43, इनका बहुत
बहुत शॉर्टकट तरीके होते हैं इनको, लाभ हानि के चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अपन। 4300 का 10% बेटा 430 रुपए की छूट मिल गई अपने को, तो मतलब 4300 में से 430 कम कर देगा, तो विक्रय मूल्य कम करके देगा अपने को, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। तो बेटा 4300 में से 430 कम कर दिए, तो 4300 में से 400 गए तो 3900 बच गए, और 30 और कम करेंगे 3900 में से, तो बेटा 3870 रुपये बच गए। 3870 में बेच के भी लाभ कितना कमा रहा है, 20% का। तो क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, 3870 में बेच रहा है और 20% का लाभ कमा रहा है। अपने को क्या निकालना, क्रय मूल्य। बेटा विक्रय मूल्य दिया हुआ होता है, लाभ दिया हुआ होता है, तो क्रय मूल्य जो होता है कॉस्ट प्राइस वो होती है, चैप्टर पढ़ेंगे जब बताऊंगा बेसिक, तो सीपी या कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य ये होता है बेटा विक्रय मूल्य इंटू 100। तो विक्रय मूल्य 3870 इंटू 100, और लाभ होता है तो नीचे 100 में जुड़ के आ जाता है, और हानि होती है तो घट के आ जाती है। तो लाभ हो रहा तो बेटा नीचे 120 आ जाएगा 100 में, हानि होती है तो 80 आ जाता है। ये क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो, हानि होती है तो घट के आ जाती है। 20 से काट दिया बेटा, 20 छः की 120, 20 पंजो 100, 6 से काट दिया, 6 चंग 36, 2 6 चौके 24, 3 6 पंजो 30, 645 का 5 से इंटू कर दूंगा बेटा, 5 आम 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2 बच गए, और 6 पंजो 30 और 2 32, ये क्रय मूल्य आ गया बेटा 3225। ऑफ है क्या ऑप्शन में, सी ऑप्शन में बेटा 3225। जिसके कम आया हो समझ में एक बार और देखना बेटा। विक्रय मूल्य दिया हुआ था अपने को, छूट दी हुई थी, तो 4300 पे 10% की छूट निकाली तो बेटा 430 रुपए की छूट आ गई। तो छूट बट्टा डिस्काउंट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। तो 4300 में से 430 घटा दिए बेटा, तो 3870 बच गए। 3870 में बेचने पे भी 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य निकाल लिया अपन ने 3870 का, 3870 इंटू 100 बटेल 100 में लाभ जुड़ के आ गया 120, तो ये आ गया 3225 रुपए। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, 2 है बेटा, 2 और 5। अल्फा अल्फा और बीटा, चलो ठीक है, इनकी आयु का योग है 273। आयु का अंतर निकालना बेटा। बेटा आयु का योग देने का मतलब अनुपातों में कितने का योग दे दिया बेटा, 30, 3 और 5 और 2 7, मतलब 7 अनुपात की वैल्यू है अपने पास 7 रेशियो, 7 अनुपात की वैल्यू है 273। ठीक है, अपने को क्या निकालना, अंतर। अंतर का मतलब अनुपातों का अंतर देख लो बेटा, तो 3 का अंतर है 5 और 2 का, तो अपने को 3 अनुपात चाहिए, और कुछ क्यों ज्यादा ध्यान देना, क्यों दिमाग लगाना, जो निकालना उस पर जाओ। सीधा क्वेश्चन क्या हो गया, 7 की वैल्यू है यार 3 की वैल्यू चाहिए, तो 7 की वैल्यू 273 है, तो 1 की वैल्यू हो गई बेटा 273 बटे 7, और 3 की वैल्यू 3 ही चाहिए, अंतर ही इंटू 3, 7 या 21, 6 बच गया बेटा, 7 नाम 63, 39, 39 का 3 से इंटू करूंगा, 40 या 120 होते हैं, 39 या 117 हो जाएगा बेटा सीधा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला आज। बेटा समझ में आ रहा तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर समझ में आ रहा तो। चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत मजेदार चैप्टर होगा, बहुत मतलब कोशिश में ये करूंगा कि जिस लड़के को 1 से लेके 100 तक काउंटिंग गिनती आती हो, और 1 से 10 तक का स्क्वायर याद हो, और 1 से 10 तक की टेबल पहाड़े याद हो, उस लड़के को मैं मैथ समझाने की कोशिश करूंगा चैप्टर के अंदर। मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि इनके अलावा, अगर इन 3 चीजों के अलावा मैथ्स के अंदर अगर कोई अनपढ़ आदमी है तो उसको भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। चलो नेक्स्ट। ओहो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया बेटा, हाँ बढ़िया क्वेश्चन आया है, और बहुत आसान है। इधर से बेटा
सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। पहले भाग होता है इसके अंदर, ध्यान रखना। पहले ब्रैकेट होता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर की चीज पहले सोल्व होती है। पहले बोर्ड मास के रूल के अंदर ध्यान रखना, ब्रैकेट का डिवीजन मल्टीप्लाई इस क्रम के अंदर होता है सोल्व। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट को तो बाद में कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो ब्रैकेट के अंदर की चीज सोल्व कर रहा हूं मैं पहले। तो बेटा 64 पे 2 का भाग किया, कितना आ गया 32। 46 में से 32 घटा दिया मैंने, तो कितना बच गया बेटा? 46 में से 32 गया तो ये पूरा बच गया 14। ठीक है बेटा, 14 भाग 14 आगे, ये 14 पे 14 का भाग किया तो 1 आ गया बेटा। भूल छोड़ दो यहाँ तक, मतलब ये पूरा खत्म, इसकी जगह 1। इधर आ जाओ, 120 पे बेटा 6 का भाग किया तो 19 आया। 19, ये माइनस चल रहा है बेटा बीच में, 19 में से 1 घटा दिया तो 18 आ गया। ठीक है, ये पूरा खत्म, सब कुछ खत्म। 36 बच गया बेटा। 36 में से 18 घटा दिया, 36 में से 18 घटा दिया तो कितना बच गया बेटा? 18। ठीक है, अब क्या था यहाँ पे? 82। 82 में से 18 घटा दूंगा, मेरा उत्तर आ जाएगा 82। बेटा कहीं नहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, 4 आएगा 12 में से। कहाँ पे करी देखो दोबारा, 4 नहीं आ रहा ना पीछे कहीं पे भी, देखो 64 पे 2 का भाग किया 32। ठीक है, इसमें से 32 घटाया, इसमें से 32 घटाया, ओहो यहाँ पे कर दिया बेटा। 36 में से 19 घटेगा, ये 19 था ना, तो 36 में से 19 घटेगा तो 18 नहीं बचेगा बेटा। कितना बचेगा देखो? 11 तो ये बचेगा, और 6 एक बचेगा, 17 बचेगा बेटा। और 82 में से 17 घटाऊंगा तो 65 आएगा बेटा। देखो 82 में से 17 घटाऊंगा तो बहुत आसान क्वेश्चन था। लास्ट से सोल्व करना स्टार्ट किया है और एक ही लाइन में हो गया। तुम तो और ज्यादा जीनियस हो, तो एक और जल्दी कर लोगे थोड़ा तो। अंडर रूट, ये अंडर रूट दिखते हैं, बहुत मजा आता है। इनके अंदर क्या होता है बेटा? लास्ट से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 196 का ऊपर रूट है, तो ये हो गया बेटा 14। ओके, 375 में से 14 घटा दिए, तो 375 में से अगर मैं 14 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 361 आ गया। ये 361 का ये वाला अंडर रूट लूंगा बेटा, तो ये वाला अंडर रूट आ गया 19। ओके, 244 में से 19 घटाऊंगा तो ये 244 में से 19 जाएगा तो बेटा 225 बचेगा, और 225 का अंडर रूट आ गया 5। ओके, ये वाला अंडर रूट यहाँ तक आ गए। 159 में से नहीं 15 आ गया, 225 का सॉरी। 159 में से 15 घटाऊंगा तो बेटा बचेगा 144, और 144 का ये वाला रूट 12 ऊपर ऊपर। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना बेटा? लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते चलो, जो कह रहा प्लस माइनस करते हुए चलो, रूट आ जाए जहाँ पे बहुत मजा आता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जहाँ पे भी रूट दिख जाए तो बहुत आसान। 196 का अंडर रूट लिया 14, 375 में से 14 घटाया तो 361 आ गया, 361 का अंडर रूट लिया 19, 244 में से 19 घटाया तो बेटा बच गया 244 में 225, 225 का अंडर रूट लिया तो 15, 159 में से 159 में से 15 घटाया तो 144, और 144 का अंडर रूट लिया 12। ओके नेक्स्ट, पेन पेंसिल और रबड़ का बॉक्स 3:2:1। बेटा पेन पेंसिल रबड़, ओके क्या कह रहा है? इनमें 3 पेन है तो 2 पेंसिल है और 1 रबड़ है बेटा। ओके, यह तो इनकी संख्या का अनुपात है, नंबरिंग। मूल्य भी दे रखा है बेटा इनका, सिक्कों वाला क्वेश्चन करवाया था कल, वैसा ही है। 3 रुपए का पेन है, देखो नीचे
₹2 की पेंसिल है और ₹2 का रबड़ है। ठीक है, बॉक्स पे कुल, ये पूरा बॉक्स था, कुल खर्च की गई राशि कितनी है? 630। अपने हिसाब से कुल कितने खर्च होंगे अनुपातों में देखेंगे बेटा। 3 तो पेन और ₹3 का पेन, तो कुल कितने रुपए? ₹9 खर्च हो गए। 2 पेंसिल, ₹2 की पेंसिल, तो 2 दूनी 4, 2 ये हो गए बेटा। 9 और 4 13 और 2 ₹15 खर्च हो गए अपने पास तो टोटल बॉक्स पे। वो कितने बता रहा बेटा? 630। इसका मतलब 15 अनुपात जो है वो किसके बराबर है? 630 के। तो बेटा 15 अनुपात की वैल्यू आ गई 630। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सी बार आता है एग्जाम में। 15 अनुपात इक्वल टू 630। तो एक अनुपात बेटा 15 का भाग कर देंगे इस पे। 15 चौका 60 और 15 दूनी 30। 15 चौका 60, 3 बच गया बेटा, 15 दूनी 30, एक अनुपात 42। क्या निकालना था बेटा? पेन। पेन की संख्या निकालनी। पेन की संख्या का अनुपात कितना? 3। इधर देखो, एक किसके बराबर है? 42 के। तो 3 बराबर इंटू 3, 40 थी 120 होता है बेटा, और 2 तिया 6, 120 और 6 126। एलपीजी सिलेंडर 676 से 845 हो गया बेटा। कितने % कम करें? खपत कितनी कम कर दे? ये होने वाली राशि ये था उतरे बेटा। परसेंटेज में पढ़ेंगे वैसे चैप्टर, तो बाकी मैं फिलहाल डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ वैसे क्वेश्चनों का। इनको घटा के बटे में बाद वाला इंटू 100 कर लिया करो, आंसर आ जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, सीधा शॉर्टकट, कि ऐसा क्वेश्चन ये हो जाए नहीं ये चीज इतने से बढ़ के इतनी हो गई, दूसरी चीज कितनी घटाएं। जब भी कहीं पे बैलेंस लगे अपने को, तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर सीधा सीधा परसेंटेज में, एक तो मैं कहूँ कितने % बढ़ गया, फिर मैं बताऊँ इतने % बढ़ गया, तो कितना कम करे, इतना नहीं करना अपने को। ये देखेंगे बेटा कितना बढ़ा है? 845 हो गया, कितने की जगह? 676 की जगह घटा के देखूंगा कितना बढ़ा है बेटा। 15 में से 6 गया तो 9, इधर बच गया 13, 13 में से 7 गया तो 6, इधर बच गया 7, 169 बढ़ा है बेटा। दोबारा देखना, 9 से 15 एक हासिल के, 7 और 6 13 और 1 14, 169 बढ़ा है। परसेंटेज लाने का सीधा तरीका है 169 बटे बाद वाला 845 और इंटू में 100, सीधा तरीका। 5 से काट दिया बेटा, 5 एकम 5, 13 से काट देता हूँ, कटेगा था ये 13, 845 था नोट नीचे, 13 13 169, 13 से 78, 6 बच गया बेटा, 13 पंजो 65, 13 पंजो 65, 5 20, सीधा आंसर। बाकी मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बताऊंगा बेटा जब परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे, बैलेंस पढ़ेंगे, कि एक चीज बढ़ती है तो उसकी एवज में। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी कभी ऐसी चीज निकालनी हो परसेंटेज के अंदर, एक कितनी बढ़ गई दूसरी कितनी कम करें, तो सीधा दोनों का अंतर बटे बाद वाली इंटू 100। ठीक है, बढ़े चाहे घटे कुछ भी करे, सीधा डायरेक्ट करना अभी तो अपने को। ओके, 125 साबुन थे बेटा डिब्बे में, 95 यूज कर लिए, तो कितने शेष बच गए? सीधा देखना है ना अपने को, तो यूज कर लिए तो बच कितने गए बेटा? 125 में से 95 गए तो 35 बच गए। कितने में से बच गए? 35, 35 बच गए बेटा 125 में से। शेष तो निकालना है इंटू 100, आंसर अपना। कितने बचे कितने में से? इंटू 100 परसेंटेज लाने के लिए। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 7 चौक 28। और भी ज्यादा शॉर्टकट मिलेंगे, पहले एक बार बेसिक करवा दूंगा तो और ज्यादा समझ में आ जाएगी बेटा। 7 चौक 28 क्या हुआ? गलत कर दिया क्या? 35 बच गए। ओ हो 125 में से बेटा 30 बचेंगे यार, बोलते भी नहीं हो तुम तो। गलत करवा दिया, बोलोगे कहाँ से? वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है, तुम कैसे बोलोगे बेटा? 125 में से 95 जाएगा तो 30 बचेगा। 30 कितने में से? 125 में से, और इंटू 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 संग 30, 6 चौके 24, ये आएगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
आज तो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, बहुत मजा आ रहा होगा इसे। 9 से भाग करेंगे तो क्या शेष बचेगा? सीधा तरीका होता है बेटा। सीधा क्या तरीका होता है? अंकों का योग पे 9 का भाग करके देख लो। सर अंकों के योग में ज्यादा टाइम लगता है, मत मत करो। जहाँ पे जोड़ 9 आता है वहीं पे छोड़ दो, बाकी वो तो वहां पे शेष 0 हो जाएगा बेटा। मैंने क्या किया, 5 और 3 8 और 1 9 आ गया, इनको छोड़ दिया। इन तीनों का 9 आ रहा है, इनको छोड़ दिया तो 8 बच गया बेटा। समझ में कम आया सर थोड़ा? अंकों का योग कर लो बेटा। अंकों का योग 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 17 पे 9 का भाग करोगे तो कितना बचेगा शेष? 8 है। ऐसे कर लो। मेथड में आपको नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में करवाऊंगा। खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन, इतने ही करवाने थे। सॉरी। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।